द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा एंड गुरु। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को कैसे गुरु का आदेश प्राप्त होता है और साथ साथ कृपा प्राप्त होती है कृष्ण और गुरु की, जिनसे वो चैतन्य चरितामृत भी लिख रहे हैं। जिस कृपा के बल पर वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति शास्त्र का व्याख्यान, शास्त्र का अगर प्रामाणिक रूप से व्याख्यान देता है या फिर शास्त्र के आधार पर अगर कोई ग्रंथ लिखता है तो वो बिना गुरु की कृपा से नहीं लिख सकता। वो अगर कोई ऐसे ही वैसे मनमाने ढंग से कोई अपनी बुक और कोई पोएट्री लिखता है तो उससे किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, भले ही कितनी सुंदर काव्यात्मक दृष्टि से हो। तो इसलिए इस अध्याय से हम सीखेंगे कैसे भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा से ही व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। So the 8th chapter of Chaitanya Charitamrita is summarized by Srila Bhakti Vinod Thakur in his Amrita Pravaha Bhashya. तो समरी सुनते हैं इस चैप्टर की। In this chapter the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu are described, and it is also stated that one who commits offenses in chanting the Hare Krishna mantra does not achieve love of Godhead even after chanting for many years. तो अभी तक हम लोग जो एक्सप्लेन कर रहे थे हिंदी में कर रहे थे या इंग्लिश में कर रहे थे? हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ओके। इन दिस कनेक्शन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वार्न्स अगेंस्ट आर्टिफिशियल डिस्प्लेज ऑफ द बॉडीली सिम्टम्स कॉल्ड अष्ट सात्विक विकार, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो यहाँ पे जो सहजिया वृत्ति है, अष्ट सात्विक भाव का प्रकट करना, मनमाने ढंग से या ढोंग करना, इसके बारे में भी इसमें सीखेंगे कुछ। और हरे कृष्णा अगर अपराध कोई करता है, अगर हरे कृष्णा मंत्र जप में अपराध कोई करता है तो उसको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता है। तो अपराध क्या है? हरे कृष्णा नाम मंत्र के 10 नाम अपराध है। तो 10 नाम अपराध सबको स्मरण रहने चाहिए और वो कभी करने नहीं चाहिए। स्मरण रहना मतलब सिर्फ स्मरण नहीं रखना, उसको करना भी नहीं है। So that is also an offense. Okay, ढोंग करना भक्ति की। One should seriously and sincerely continue to chant the Panchatattva names Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. All these acharyas will bestow their causeless mercy upon a devotee and gradually purify his heart. तो ठीक है, अभी मान लीजिए हम में कुछ दोष है तो करेंगे क्या? तो हरि नाम जप नहीं करेंगे। हमारे सद्वय मन में ये आता है कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हमको हरि नाम में फेथ नहीं आ रहा है, या फिर हम शास्त्र में फेथ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? फिर भी जप करना है और खास करके पंचोत्तर मंत्र का जप करना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये मंत्र जप करने से व्यक्ति ग्रेजुअली क्या है, प्यूरिफाई हो सकता है, अगर वो फिर से दोहराएगा नहीं अपराधों को। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब पंचोत्तर मंत्र करना फिर से एक अपराध करना, फिर एक बार मंत्र में तो नाम के बल पर पाप करने के समान ये है। तो सभी आचार्य जो है उनको कृपा करेंगे ग्रेजुअली। व्हेन ही इज एक्चुअली प्यूरिफाइड ऑटोमेटिकली ही विल एक्सपीरियंस एक्सटेसी इन चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र। तो जब तक आचार्यों की कृपा नहीं मिली, आप हरे कृष्णा महामंत्र में आपको एक्सटेसी मतलब बोलते हैं आनंद। आनंद कैसा आनंद है? परम आनंद जैसे अनुभूति, वो नहीं मिल सकती आपको। जैसे अच्छी धुन है हरे कृष्णा मंत्र का तो हमको अच्छा लगता है सुनने के लिए ना, तो उसमें खो जाते हैं हम और फिर रम जाते, ट्यून में हम खो जाते हैं। हम मंत्र में नहीं खोते। क्या होता है यूजुअली? ट्यून में। कई लोग होते हैं ना, आप नए नए लोग भी एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना, क्या कीर्तन किया आपने, इतना ऐसा कीर्तन किया कि मंत्र मुग्ध हो गए। तो ये ट्यून में खो गए, कंपोजिशन में खो गए वो लोग, मंत्र में नहीं खो गए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कभी कभी क्या करते थे, मान लीजिए बड़े बड़े प्रोग्राम है ना, तो अच्छे प्रोफेशनल बहुत सिंगर भी होते थे, उनको भी गाने के लिए देते थे। गौड़िया मठ में उस समय बंगाली में बहुत क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, तो वो लोग ब्रह्मचारी में भी अच्छे अच्छे सिंगर्स थे, क्लासिकल जिनको आता था, तो वो लोग गाते थे। पर जब ऐसे नॉर्मल टेम्पल में कीर्तन करना है तो जिसका आवाज़ एकदम खराब है उससे करवा देते इधर आवाज़ रफ है उससे कीर्तन करवा देते। तो अपराध
को रोकते हुए व्यक्ति जब चैंटिंग करता है तो ग्रेजुअली वो एक्सटेसी अनुभूति आती है। कई लोगों को डायरेक्ट तुरंत आती है, आचार्यों की कृपा बिना नहीं आ सकती। तो जब तक आप आचार्य शरणागति नहीं है तब तो बहुत मुश्किल है, या फिर कोई कृपा पूर्व जन्म की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई नया नया व्यक्ति को भी एक्सटेसी आ रही है और असल में एक्सटेसी है, तो वो पूर्व जन्म का भी उसकी भक्ति का या पूर्व जन्म का गुरु की कृपा भी हो सकती है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर, so previous to the composition of Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Vrindavan Das Thakur wrote a book called Chaitanya Bhagavata, Sri Chaitanya Bhagavata. Only those subjects which were not discussed by Sri Vrindavan Das Thakur in his Chaitanya Bhagavata have been taken up by Krishnadas Kaviraj Goswami to be depicted in Sri Chaitanya Charitamrita. In his very old age, Krishnadas Kaviraj Goswami went to Vrindavan, and by the order of Sri Madan Mohanji, he wrote Sri Chaitanya Charitamrita. Thus we are now able to relish its transcendental bliss. तो चैतन्य चरितामृत का जो ट्रांसेंडेंट दिव्य जो आनंद की अनुभूति है, ये हम क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि ये किन्होंने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। और किनके आदेश से लिखा है? श्री मदन मोहन जी। देखिए, भगवान ने डायरेक्ट आदेश किया उनको, और उनको कृपा नित्यानंद प्रभु की हुई है। तो इस बल पर उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत ये दो मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं, खास करके चैतन्य मंगल भी। तो चैतन्य भागवत का कमेंट्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया हुआ है ऑलरेडी, प्रभुपाद जी ने इस पर नहीं किया, समय भी नहीं था। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद जी ने लिया और उसमें कमेंट्री की। तो चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में कुछ कुछ पास टाइम हो सके थोड़ा बहुत रिपीट है, पर उसमें कंटेंट जो है बहुत अलग होता है। चैतन्य भागवत में ज़्यादा बाल्य लीला बहुत ज़्यादा है उस वहाँ पे, और चैतन्य चरितामृत में हार्डली बाल लीला, एकदम बहुत कम, किंचित। और आज संन्यास लीला बहुत बड़ी बड़ी विस्तार से बताई है। तो कई पास टाइम जो है रिपीट नहीं की गए, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे सुखदेव गोस्वामी ने जब राम जी के बारे में वर्णन शुरू किया, बहुत सिनॉप्सिस में वर्णन किया, एकदम शॉर्ट में भागवत में राम जी के बारे में। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, अगर आपको राम जी का सुनना है तो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो रामायण आप सुन लीजिए, उसमें है ऑलरेडी। तो जो ऑथर होता है, कभी भी कोई प्रामाणिक ऑथर होता है, वो कभी भी दूसरे ऑथर को कभी भी सरपास नहीं करता है। मतलब दूसरे जो परंपरा से आए हुए हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमको मर्यादा उल्लंघन नहीं करनी है कभी। जो कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई कुकिंग किया, कोई प्रसाद बनाया, तो हम जाके मान लीजिए किसी और, हम आप भले ही एक्सपर्ट है तो उसमें चेंजेस कर लीजिए, अरे इतना खास नहीं बना, तो चेंजेस करके मैं फिर अच्छा बनाता हूँ, ये मर्यादा उल्लंघन होता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई लेक्चर देता है, तो वो लेक्चर इतना अच्छा नहीं दिया, मैं उससे थोड़ा सा ये बेहतर, इस टॉपिक को ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए। भले ये ऑडियंस में बैठे हुए लोग व्यक्ति को भी शायद ज़्यादा पता हो, वक्ता से भी कभी कभी होता है ऐसे कि नया नया वक्ता होगा या फिर इतना पंडित नहीं है वो, तो ऑडियंस के लोगों को पता है, ज़्यादा पता है शायद से, फिर भी आपको मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। तो मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैष्णव में। यहाँ पे आप सब सीखेंगे इस अध्याय में, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है, कैसे सहजापंथी से बचना है, कैसे नाम अपराध, बिना आचार्य की कृपा से आपको नाम में आनंद नहीं आ सकता, कई चीज़ आप सीखेंगे इस अध्याय में। पहला श्लोक लेते हैं। वंदे चैतन्य देवं तम भगवंतम यदिच्छया प्रसभम नर्त्यते चित्रम लेखरंगे जड़ोप्य अयम। I offer my respects to the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose desire I have become like a dancing dog and suddenly taken to the writing of Sri Chaitanya Charitamrita, although I am a fool. कोई आपको मूर्ख बोलता है तो हमको अच्छा लगना चाहिए, कोई हमको शुद्ध भक्त बोलता है तो हमको बुरा लगना चाहिए। हमारा उल्टा है ना, कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो अच्छा लगता है, कोई मूर्ख बोलता है तो हमको बुरा लगता है। पर यहाँ पे अपने आप को कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा पब्लिकली बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, महाप्रभु का, मैं क्या हूँ, नृत्य करने वाला, महाप्रभु की इच्छा से नृत्य करने वाला कुत्ता हूँ। मतलब आपको कोई कुत्ता बोलता है तो खुश होना चाहिए क्योंकि किसके कुत्ते हैं? प्रभुपाद जी के। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पर अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं फूल हूँ, मैं मूर्ख हूँ,
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद. Let me offer my respectful obeisances unto Shri Chaitanya Mahaprabhu, who is known as Gaura Sundar. I also offer my respectful obeisances unto Nityanand Prabhu, who is always very joyful. तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, नित्यानंद प्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है. ऑलरेडी इतने सारे अध्याय हो चुके हैं. हर चैतन्य महाप्रभु पूरा एक अध्याय डिवोट किया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कैसे हैं, शास्त्र के श्लोक बताए, कोड बताए. नित्यानंद प्रभु बलराम कैसे हैं, इसके सारे श्लोक और कोड बताएं. और अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं, इसके बारे में बताएं. श्रीवास जो है भक्त है, शुद्ध भक्त है, नारद मुनि के स्वरूप है. फिर गदाधर जो है शक्ति है भगवान की. तो ये सब चीज़ें बारे में बताए हुए हैं, तो आप प्रीवियस चैप्टर्स देख सकते हैं. जय जय अद्वैत आचार्य कृपामय, जय जय गदाधर पंडित महाशय. Let me offer my respectful obeisances unto Advaita Acharya, who is very merciful, and also to that great personality Gadadhar Pandita, the learned scholar. Jaya Jaya Shrivasadi Yata Bhakta Gana, Pranataha Iya Bando Sabara Charana. So, let me offer my respectful obeisances unto Srivas Thakur and all other devotees of the Lord. I fall down to offer them respect. I worship their lotus feet. Purport by Srila Prabhupada. Krishnadas Kaviraj Goswami teaches us first to offer respect to the Panchatattva, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhar Prabhu and Srivas Prabhu and other devotees. We must strictly follow the principle of offering our respects to the Panchatattva as summarized in the mantra Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. At the beginning of every function in preaching, especially before chanting the Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must chant the Panchatattva's mantra and offer our respects to them. So, इसलिए आप देखेंगे हर महामंत्र से पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक माला से पहले पंचोत्तर मंत्र का उच्चारण करते हैं. तो ये पंचोत्तर मंत्र का वैसे मनन भी होना चाहिए. और कोई भी प्रोग्राम्स है, प्रीचिंग प्रोग्राम्स में भी बिना पंचोत्तर मंत्र बोल के हम लोग महामंत्र नहीं बोलते. मूक कवित्व करे या सबार स्मरणे, पंगु गिरी लंगे अंध देखे तार गणे. By remembering the lotus feet of the Panchatattva, a dumb man can become a poet. A lame man can cross mountains, and a blind man can see the stars in the sky. मूर्ख व्यक्ति कवि बन सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, और अंधा व्यक्ति आकाश में तारों को देख सकता है. कौन? पंचतत्व का चरणों का स्मरण मात्र से. ऐसे हम श्लोक बोलते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतेम गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुनाथ परमानंद माधव. तो ये ऐसे श्लोक हैं कई. Purport by Srila Prabhupada. In Vaishnava philosophy there are three ways of perfection, for perfection, namely sadhana siddha, perfection attained by executing devotional service according to the rules and regulations. Important है, चाहे तो मार्क करके रख दीजिए आप. साधना सिद्ध का मतलब क्या है? व्यक्ति सिद्ध बन जाता है वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर कर. वैदिक भक्ति जो गुरु के निर्देशानुसार होती है, आचार्यों के निर्देशानुसार जो वैदिक भक्ति का पालन करता है. वैदिक भक्ति क्या है? जो विधि है भक्ति योग की, उसको पालन करते हैं. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, इसे कहते हैं नवविधा भक्ति. तो इसे वैदिक भक्ति. वैदिक भक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए. इसे साधना हमारे आते इसमें. इसे 16 माला जप करना, भागवत श्रवण करना, भागवत पढ़ना, और मथुरावास या फिर धामवास, आचार्य विग्रह की उपासना, साधु संग, और क्या हो गया,
5 हो गए मेन अंग हो गए, ऐसे 64 भी अंग है, पर ये 5 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पालन करने वाले को वैदिक भक्ति में गिना जाता है। तो ये पहला सिद्धि प्राप्त करते हैं, परफेक्शन। भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने की 3 मार्ग है। पहला क्या है? साधना से, साधना सिद्ध, साधना से सिद्ध होना। दूसरा नित्य सिद्ध, इटर्नल परफेक्शन अटेन्ड बाय नेवर फॉरगेटिंग कृष्णा एट एनी टाइम। जो भगवान के धाम में वास करते हैं वो नित्य सिद्ध होता है। अगर वो इस भौतिक धरातल में भी आते हैं तो भी वो नित्य सिद्ध ही रहते। प्रभुपाद कहते हैं ना कि मैं देयर वाज नो टाइम व्हेन आई हैव फॉरगॉटन कृष्णा। प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं, एक बार अपने डिसाइपल को बोलते बोलते कहते हैं कि मैं बचपन में ऐसा था, मैंने ऐसा किया वैसा किया, फिर ऐसे कृष्ण की उपासना करता था, मैं रत्य करता था, मैं कॉलेज जाता था, मैंने डिग्री ली थी ब्रिटिशर्स से वगैरह वगैरह, मैं सुभाष चंद्र बोस के भी इसमें मीटिंग्स में जाता था, फिर उसके बाद में गांधी जी के मूवमेंट में भाग, ये सब बोलते जा रहे थे। बोलते बोलते कहते हैं कि पर एक था कि मैं ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें मैं भगवान को भूल गया था। ओके, तो ये नित्य सिद्ध का लक्षण होता है कि वो भगवान को कभी भूलते नहीं है। पर मान लीजिए कभी कभी ऐसा लगने लगता है उनके एक्टिविटी से कि वो भौतिक संसारी की व्यक्ति की तरह कभी कभी करते हैं, तो ये भगवान क्या करते हैं? जानबूझकर ऐसा करवाते हैं उनसे। क्यों करवाते हैं? क्योंकि बाकी लोगों को अजीब ना लगे। एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा ना, और वो भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा हमारे से। अभी जो नित्य सिद्ध से मान लीजिए गोपी एक आ गई, और गोपी का आदत है सदैव कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण के बारे में चिंतन करना, कृष्ण, वो तो कुछ काम ही नहीं कर पाएगी इधर फिर। और एक ही टाइम में 50 कुकिंग व्यंजन बनाना, ये सब ज़्यादा सुविधा भी नहीं होगा। उसकी सेवा का समझो ये आदत है, फटाफट सब चीज़ करना, तो ये लोग उसको ही देखेंगे कि नहीं, ये कौन आया, ये कहाँ से आया, ये इतना सुंदर कहाँ से आया, है कि नहीं? सबका एकदम, इसलिए कभी कभी आप देखते शुद्ध भक्त भी इतना सुंदर दिखने में नहीं होते, बोलते नित्य सिद्ध है ना तो सुंदर भी देना चाहिए। हाँ, कभी कभी वो बहुत सिंपल रहते हैं, कभी कभी इतनी बुद्धिमत्ता का अपना प्रदर्शन भी नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, हर बार नहीं करते हैं। जैसे शुरू में नहीं करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी एकदम शुरू में उनका ज़्यादा बुद्धि का प्रदर्शन नहीं, मतलब इतना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने कभी। पर जब लेक्चर्स दिए जब विदेशों में, तभी उनके पता चला कि वो क्या जानते हैं, कितना जानते हैं। नहीं तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के लेक्चर सुनते थे तो क्या बोलते थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो झूठ नहीं बोले प्रभुपाद जी, हो सकता है कि सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये, पर प्रभु जानबूझकर भगवान क्या करते हैं, उस समय के लिए योग माया के द्वारा उनकी बुद्धि को, उनके अस्तित्व को ढक देते हैं, ताकि वो लोग इस संसार में एडजस्ट हो जाए और जीव के पेन को समझ पाए। जो उनका जीव का जो वेदना है, संवेदना होती है उनकी, उसमें वो संवेदनशील हो जाए। समझ में आया अभी? जैसे डॉक्टर को पेशेंट के प्रति वो संवेदनशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि पेन कितना हद तक हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि उसने भी थोड़ा झेला होगा या फिर इसने कई पेशेंट्स देखे होंगे। ओके, इसके वजह से वो संवेदनशील होता है। नहीं आपको दर्द हो रहा है ना, ठीक है तो मैं आपको यहाँ पे आने से छेड़ देता हूँ। तो वैसे उसी प्रकार अगर नित्य सिद्ध को इस संसार के दुख के बारे में ज्ञान ही नहीं है कुछ, पर जब वो संसार में आते हैं तो जानबूझकर भगवान उनको ज्ञान दिलवाते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव करवाते हैं कि यार संसार का दुख क्या है। इसलिए नित्य सिद्ध भक्त लोग बोलेंगे आप क्यों, उनको विवाह करने की क्या जरूरत है, फिर पुत्र उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? तो जानबूझकर भगवान ऐसे कार्य उनसे करवाते हैं, इसलिए। पर वो इससे कभी बंधन में नहीं फंसते हैं। ये डिफरेंस है हम में और उनमें। दूसरा कितने 3 प्रकार की सिद्धि है। एक है साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध, और तीसरा कौन सा है? कृपा सिद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि साधना हमारी क्या है हमको पता है। अभी हम भागवत क्लास में हम लोग सो रहे हैं, कई लोग सोते हैं ना, सोने का नींद आता है बहुत है। सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक सोए नहीं। पता करें अभी परीक्षित महाराज, ना लेक्चर देने वाला सोया, ना सुनने वाले सोया, ना सोए भी। इतने सारे लोग थे, कहीं पे भी वर्णन नहीं आता। अमुक ऋषि जो है वो सो गए लेक्चर के बीच में भागवत में, सुखदेव गोस्वामी जब बताते फिर उनको उठाया गया ताकि बाकी लोग ना सो जाए उनको देखकर।
कहीं पे भी ऐसे नहीं है, कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई ऋषि वहाँ से उड़ गए, थोड़ा सा वॉशरूम जाना था या फिर प्यास लग गई थी, कहीं पे भी नहीं आप देखेंगे। भूख प्यास सब कुछ भूलकर वो 7 दिन तक कथा सुने, ये हमारे लिए एक्चुअली संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब 1 घंटे से ज़्यादा अधिक लेक्चर दे देंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, वो बोलेंगे बेकार है ये और आधा घंटा का देंगे बोले बहुत अच्छा है जल्दी खत्म हो, टाइम पे ख़त्म करते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा बढ़ाते तो बहुत, ये है हमारा, ये प्रैक्टिकल भी है। हम प्रसाद के प्रति ज़्यादा रुचि हैं, और हम जो है जैसे अभी धाम में भी जाते हैं, धामवास भी हमारा ठीक नहीं होता है, धामवास में चेतना ठीक नहीं हमारी, धाम में ज़्यादा अपराध करने की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि एक अपराध के तो 10 गुना फल या 1000 गुना फल मिलता है ना। तो यही का मन वहाँ पे लेके जाते हैं, तो यहीं पे भी अपराध करते हैं। अर्च विग्रह में भी कई बार अपराध होते हैं, आप कितना भी कोशिश करो अपराध होने वाले अर्च विग्रह की पूजा में भी, क्योंकि भोग लगाते वक्त चिंतन क्या रहता है कि कैसे जल्दी से भोग निकालूं और फटाफट हम लोग खाओ अब भोग लगेगा भगवान को ऐसा। फिर भी क्योंकि हम प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं और गुरु महाराज को प्रार्थना करते हैं, तो वो उसको संभाल लेते हैं उस अपराध को। कई बार अपराध होते हैं, कई सारे अपराध एक्चुअली। सेवा में अपराध होता है, धाम अपराध होता है, नाम अपराध तो होता ही होता है, वैष्णव अपराध होता है, बहुत सारे अपराध होते हैं, इसमें कई सारे अपराध होते हैं। हालांकि वैष्णव अपराध का क्षमा ऐसे नहीं देते भगवान। तो ये सब अपराधों से साधना करना ये बहुत डिफिकल्ट है। आप साधना बोलेंगे मैं साधना करूंगा, मैं वृंदावन जाके एकदम मस्त की भजन करके मतलब कृष्ण को, ये बहुत ही कठिन है। कोई विरला व्यक्ति जिसको पूर्व जन्म में आधुनिक कृपा गुरु की मिली हुई है वो कर सकता है तो कर सकता है। जैसे मीराबाई का है ना, बोलते कि वो अकेले घर छोड़ के फिर भजन कर रही थी, तो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं हो सब। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए, एक तो नित्य सिद्ध है ही नहीं, कभी मत मानना, मानने का ही नहीं गलती से कि नित्य सिद्ध है हम लोग। शायद मैं आचार्य हूँ हाँ मैं शायद से ऊपर से आया हूँ, हाँ मैं अलग आया हूँ, पर ये कभी नहीं माने तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। दूसरा चीज़ ये भी नहीं मानना है कि हम साधना से सिद्ध हो जाएंगे, हम साधना करते गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए। ओके, तीसरा एक ही आपके लिए ऑप्शन क्या बचा है अभी, कृपा सिद्ध। तो इसके बारे में कृपा सिद्ध क्या है, परफेक्शन अटेन्ड बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और अनदर वैष्णव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु की कृपा से व्यक्ति को बल मिलता है, गुरु आशीर्वाद देते हैं, आपकी सेवा से तृप्त और प्रसन्न होते हैं। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम लोग मेन मतलब ठीक है टेम्पल अथॉरिटी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। हम स्कोर लाना चाहते हैं, टेम्पल अथॉरिटी भी हमारी जय जयकार करें, एनकरेज करें, हमको उत्साह दे, वो भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हम वैष्णव को भी प्रसन्न करना को देख रहे हैं ना। पर इसमें एनवियस कंपटीशन नहीं होना चाहिए, अरे उसका इतना कैसे हुआ, ये तो अभी अभी आया था, या फिर उस ग्रुप का इतना कैसे हो गया, हमारा ग्रुप का, एनवियसनेस नहीं। हाँ, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, वैष्णव को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को मेन एक्चुअली प्रसन्न हम करें, भले एक बुक भी नहीं गया पर आप खड़े रहें तो प्रभुपाद उससे प्रसन्न होते हैं, और प्रभुपाद प्रसन्न हुए तो क्या कौन होते हैं, भगवान कृष्ण। तो इसलिए इस कृपा से कभी वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा यही बल है, इसलिए सेवा कर रहे हैं हम आचार्य को प्रसन्न करने के लिए, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। आप भले ही किसको पता भी नहीं चले आप सेवा कर रहे हैं, अंत तो कतो भगवान उसको काउंट करेंगे ना, भले ऑथोरिटी मिस करे, समझो आपको अप्रिशिएट करने का, या कोई काउंसिलर है, कोई मेंटर है, आपको मिस करे अप्रिशिएट करने का, या कोई गुरु है, गुरु भी मिस करे मान लीजिए, पर गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, वो तो जानते हैं ना परमात्मा रूप में, तो भगवान उसको काउंट करेंगे, अंतिम में आपको इसका फल जरूर देते हैं। एक बार प्रभुपाद जी का शिष्य था, उसने बहुत साल भक्ति प्रैक्टिस करने के बाद उसे सब कुछ छोड़ दिया, वो कर्मी की तरह रहने लगा। तो प्रभुपाद के समय में बहुत अच्छी योगदान दिया था उन्होंने। प्रभुपाद ने कहा उसको, फिर जब उसका अंतिम समय आया, प्रभुपाद उस समय में नहीं थे इस संसार में, फिर भी प्रभुपाद को देख पाया वो, और वो कह रहा था अंतिम समय कि प्रभुपाद मुझे लेने आए हैं, क्योंकि प्रभुपाद उस टाइम पे उनको बोले थे कि तुम भले ही पतन हो गया तुम्हारा, फिर भी मैं तुमको बचाऊंगा। तो ऐसे
आचार्य देखिए बहुत कृपालु होते हैं, इसलिए थोड़ी सी भी सेवा हम करते हैं तो उसको कभी वेस्ट नहीं जाते हैं। कविराज गोस्वामी ये स्ट्रेसेस कृपा सिद्ध, परफेक्शन अटेंड बाय द स्पिरिचुअल मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और अदर वैष्णव। ऐसे नहीं कि सिर्फ गुरु ने कृपा करनी है, बाकी कोई वैष्णव का हमको लेना देना नहीं है, तेल लेने गए बाकी सब वैष्णव कोई लेना देना नहीं है, गुरु बस सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा बस। और ये भी नुकसान है, गुरु को सेटिस्फाई करना दूसरे वैष्णव को अगर रुष्ट करके करेंगे तो भी अपराध काउंट हो सकता है। हम एक समाज में रहते जब वैष्णव के, तो सबको प्रसन्न तो शायद नहीं कर सकते, पर कम से कम अपराध नहीं करना है, ये ध्यान देना है। सबको शायद नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है, इज नॉट ईजी। अब एक वैष्णव को, दो वैष्णव को प्रसन्न करे, तीन वैष्णव को प्रसन्न करे, बट अपराध नहीं करना। इसलिए वैष्णव को, सभी वैष्णव से आशीर्वाद भी लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नए नए वैष्णव भी आते हैं, नए नए आते हैं, उनसे भी हमको अभिलाषा करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब शुरू में ग्रंथ लिख रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो सभी आचार्य हैं उनका मैं प्रणति करता हूँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो आने वाले पीढ़ी है उनको भी वैष्णव के प्रणाम मैं मुझे कृपा अभिलाषा मैं करता हूँ। तो ये स्वभाव है। सो कृपा सिद्ध, परफेक्शन बाय द मर्सी ऑफ सुपीरियर ऑथोरिटीज। This mercy does not depend on the qualification of a devotee. By such mercy, even if a devotee is dumb, he can speak or write to glorify the Lord splendidly. Even if lame, he can cross mountains, and even if blind, he can see the stars in the sky. बहुत सुंदर बता रहे, सेम चीज़ ना, कि अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति लांग सकता है पर्वत को। तो ये तभी संभव, मतलब आप में भले ही कुछ भी योग्यता न हो, पर अगर वैष्णव की कृपा प्राप्त की तो क्या हो गया, आप वो अद्भुत चीजें कर सकते हैं जो व्यक्ति साधना से भी नहीं कर सकता। ये है, ये एक शॉर्टकट एक प्रकार का, और इसमें कोई योग्यता की जरूरत भी नहीं है। मतलब ज़्यादा कुछ बड़ी योग्यता नहीं होनी चाहिए, पंडित होना जरूरी नहीं, सुंदर होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़े कुल से आना भी ज़रूरी नहीं है, कोई योग सिद्धि प्राप्त करना भी ज़रूरी नहीं है, तो तपस्या करनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ गुरु को प्रसन्न करने से, वैष्णव को प्रसन्न करने से, वैष्णव को हृदय से प्रसन्न होता है ना, कैसे पता चलेगा वह हृदय से प्रसन्न होगा? कोई वैष्णव जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, कोई प्रसन्न होता है ना तो प्रार्थना करता है ना, अरे इतना इतना मेरे लिए क्या उसने, तो ये होता है भाव। तो इसलिए कृपा सिद्ध इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ लेफ्ट फॉर अस। So there are 3 types of siddhi in bhakti. पहला क्या है? साधना सिद्ध, सेकंड नित्य सिद्ध, थर्ड कृपा सिद्ध। ए सब ना माने जेई पंडित सकल, तास बार विद्या पाठ भेक कोलाहल। So the education cultivated by so-called learned scholars who do not believe these statements of Sri Chaitanya Charitamrita is like the tumultuous croaking of frogs. तो पहले ऐसे लोगों को नॉकआउट कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ओके, कृपा सिद्धि पर विश्वास नहीं करने वाले वो कौन है? मेंढक है, टर टर करने वाले मेंढक है। गाली भी एकदम सुंदर रीति से देते हैं वैष्णव लोग को। कोलाहल भेक, भेक का मतलब ये फ्रॉग, और कोलाहल मतलब ट्यूमल्टियस साउंड कर रहे हैं ना, ट्र ट्र ट्र, वो। The croaking of the frogs in the rainy season resounds very loudly in the forest, with the result that snakes, hearing the croaking in the darkness, approaching the frogs and swallow them. मेंढक जब टर टर करता है तभी उसको लगता है मेरी आवाज़ बहुत कोकिल की तरह है, बहुत सुंदर है, मधुर है। हर किसी को लगता है ना अपनी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, या हर किसी को लगता है आईने में देखने में मैं थोड़ा सा अच्छा दिखता हूँ, थोड़ा स्मार्ट दिखता हूँ, भले थोड़ा काला हूँ पर दिल का बुरा नहीं हूँ। कई लोग तो मैं गोरा हूँ, गोरे लोगों को बहुत ऐसे कहते हैं ना कि आप जैसे इंडियन लोगों को गोरे लोग पसंद आते हैं, कई गोरे लोगों को सावले लोग पसंद आते हैं।
ऐसे कई लोगों को होता है। तो ये सब क्वालिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हर व्यक्ति को लगता है, उसी प्रकार एक मेंढक को भी लगता है टर टर करना मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सुनाई दे रहा है, बहुत मैं सबको मेरी आवाज़ सुना रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो जैसी आवाज़ की पहचान सुनते हैं कौन? सांप। जब मेंढक की आवाज़ की पहचान को कौन सुनता है? सांप सुनता है, पीछे से उसको खा लेता है। तो किसको बुलावा कर रहा है वो ऐसे करने से? सांप को। उसी प्रकार जो नास्तिकवादी लोग हैं, वो टर टर करने वाले लोग हैं, इनको काल रूपी सर्प ग्रस्त करता है। सिमिलरली द सो कॉल्ड एजुकेशन, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, देखिए भक्ति करते हैं, भक्ति के पथ पर आपकी निंदा होती है, भक्ति के पथ पर आपका अवहेलना की जाएगी। चित्तम नैव निवर्तते क्षणम अपि श्री कृष्ण पादाम्बुजम, एक समय के लिए भी चित्त उसका श्री कृष्ण के चरणों से अलग नहीं होना है। कुलशेखर महाराज कहते हैं मेरा एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता है। निंदन्तु प्रिय बांधवा, अपने लोग भले ही मेरी निंदा करें, कभी कभी अपना परिवार, अपने जो संग के लोग हैं वो भी हमकी निंदा करेंगे। ये कुछ ज़्यादा दिखाता है। या कभी कभी हम कुछ गलती कर ले तो इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। निंदन्तु प्रिय बांधवा, गुरुजन लोग भी आपकी निंदा करें, समझो। ऐसे हमारे गुरु तो निंदा नहीं करेंगे, पर गुरुजन के जो समान है, गुरुजन के जो श्रेणी के लोग भी आपको अगर गलत समझ के आपकी निंदा करने लगे, निंजन, वो आपको त्याग दे, मान लीजिए त्याग भी दे। मुंचन्तु गृणन्तु वा, और दुर्वादम परिघोषयन्तु वंशे कलंकिस्तु, आपके वंश पर कोई कलंक लगाए, आपका नाम खराब किए, आपके पूरे संघ का नाम खराब किए, फिर भी क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी मेरा कृष्ण के चरणों से अलग मेरा मन नहीं होना है। तो इसलिए ये जो मेंढक प्रवृत्ति के लोग जो है, जो खास करके जो नास्तिक लोग हैं, जो अपसंप्रदाय वाले लोग हैं, ये लोग आप कुछ भी करें आपकी निंदा करने वाले हैं। प्रभुपाद के समय पे प्रभुपाद जी को उनके ही लोग उनकी निंदा करते थे, उनके ही कई बार गुरुजन लोग भी, गुरु भाई जो लोग हैं, प्रभुपाद जी की निंदा करने लगे भाई। हालांकि कुछ गुरु भाई लोग तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे, यहाँ तक प्रभुपाद जी को शक्त्यावेश अवतार बता दिया, और इतना तक बोल दिया कि प्रभुपाद जी ने ही अपने गुरु के आदेश को एकदम सही तरह से पूरा कर दिया। पर इसमें से कुछ लोग एनवीएस लोग थे, वो प्रभुपाद की निंदा करने लगे। अरे म्लेच्छों को, या कई ब्राह्मण लोग जो स्मार्त ब्राह्मण लोग, म्लेच्छों को दीक्षा दी जा रही है, स्त्रियों को दीक्षा दे, स्त्री और पुरुष को एक साथ रखते हैं, एक ही आश्रम में, ऐसी निंदा होने लग गई। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं कि विदेश में, जैसे आज आप भारत में देखते हैं इंटरमिंगलिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत नॉर्मल है, स्कूल्स में भी एक साथ बिठाते हैं लड़का लड़की को। हमको अभी भी याद है कॉन्वेंट स्कूल में लड़का नहीं बैठ सकता था, लड़का लड़की ही बैठना है। मुझे अभी तक ये समझा नहीं ये फंडा क्या था, मतलब उनका क्या मतलब मतलब अब बात नहीं करेंगे ऐसा बोलते थे, ये बहाने से ऐसा। पर आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है ये विदेशी लोगों का पहले से ये स्ट्रैटेजी रहा है कि कुछ बहाना बन के कुछ नीति के आड़ पर कुछ हमसे गुरुकुल के सभी नियम को तोड़ देना। हालांकि शास्त्र में तो पूरा निषेध है। तो इसलिए यहाँ पे जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के जो हमारे संघ के नहीं, जो स्मार्त ब्राह्मण के लोग हैं, वो सभी लोग निंदा करते हैं प्रभुपाद जी का। पर फिर भी प्रभुपाद जी कहे कि विदेशों में तो ये बहुत नॉर्मल है, अगर मैं ऐसे पहले से नियम लगा दूँ कि नहीं स्त्रियों को बात नहीं करना है, तो कोई मेरे पास आएगा नहीं। इसलिए प्रचार कार्य के लिए ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवासेत, जैसे जैसे हो मैंने कृष्ण के प्रति उनको आने का प्रयास किया। और फिर उन्होंने नियम लगाए बाद में प्रभुपाद जी ने। ए सब ना माने जेबा करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तार गति। One who does not accept the glories of the Pancha Tattva but still makes a show of devotional service to Krishna
can never achieve the mercy of Krishna or advance to the ultimate goal. बिना पंचतत्व के जाने हुए आप भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकते. Okay? Purport by Srila Prabhupada: if one is seriously interested in Krishna consciousness activities, he must be ready to follow the rules and regulations laid down by the acharyas, and he must understand their conclusions. The Shastra says, Dharmasya tattvam nihitam guhaya mahajana yena gatha sapantaha. It is very difficult to understand the secret of Krishna consciousness, but one who advances by the instructions of the previous acharyas and follows in the footsteps of his predecessors in the line of disciplic succession will have success, others will not. So, भगवत भक्ति में उत्तीर्ण होने के लिए व्यक्ति को परंपरा के आचार्यों का पद का अनुसरण करना पड़ेगा. पहले मनमाने ढंग से आप भक्ति नहीं कर सकते. उपदेशामृत इसके लिए पढ़ना है, सबको चाहिए. आचार्य ने जो निर्देश दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं, कानून दिए हैं, अब प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स में भी कई सारे चीज लिखे हैं, उसके अनुसार हमको भक्ति व्यापन करना, भक्ति का प्रोसेस को हमको फॉलो करना है. नहीं तो हम लोग कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते. धर्म का जो तत्व है वो बहुत ही गुह्य तत्व है. महाजन ये न गथा सब, महाजन व्यक्ति को ही पता है, उनके पद चिन्ह पे हमको चलना है. स्वयंभूर नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु बलिर प्रहलाद जनक भीष्म बलिर वैयासकिर्वयम द्वादशते विजानीयाम धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते. भागवत धर्म को जो कोई भी जानेगा, अमृतम अश्नुते, उसको अमृत तत्व प्राप्त होता है. वो कभी फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसे, जो भागवत धर्म को जान लेता है. क्योंकि भागवत धर्म कैसा है? गुह्य है, विशुद्ध है, दुर्बोधम, और सबको समझने वाला नहीं है, समझ में. इसलिए क्या करना है? महाजनों के पद चिन्ह में चलना है. तो 12 महाजन है, भीष्म है, प्रहलाद महाराज है, सुखदेव गोस्वामी है, बलि महाराज है, वगैरह वगैरह, व्यासदेव जी हैं. It is others will not. So Srila Narottam Das Thakur says in this connection, Chhadiya Vaishnava Seva Nistar Peye Chekeba. Unless one serves the spiritual master and acharyas, one cannot be liberated. कई बार सर्विस मतलब क्या लगेगा आपको कि किसी को लगता है ना सेवा करना, आचार्य की सेवा करना मतलब लग सकता है आपको कि उनका कपड़ा धोना, उनको पैर दबाना, ऐसे ये माइंड में बैठ जाता है एक प्रकार का. ये है, वपु सेवा तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कोई संदेह नहीं. जब तक गुरु हैं, आचार्य लोग होते हैं, तो उनकी वपु सेवा बहुत अच्छी तरह. पर मान लीजिए उनके 1000 शिष्य हैं और सभी लोग बोलेंगे हम वपु सेवा करेंगे, तो दूसरे दिन उनका कपड़ा बचेगा नहीं है ना. सब बोलेंगे हम भी धोएंगे, थोड़ा थोड़ा हमको भी धोने दो, थोड़ा हमको भी धोने दो, तो 1000 लोग मतलब एक ही कपड़ा धोएंगे. बहुत है ना, मुश्किल है, इतना इजी नहीं है. नहीं हो सकता. तो वपु सेवा से इम्पोर्टेंट क्या होता है? ये वाणी सेवा पे बल देना है. प्रभुपाद जी अपनी जीवनी में खुद बताते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज से ज़्यादा मिला नहीं हूँ, मैं भी 5-7 बार मिलेंगे, उससे ज़्यादा अधिक नहीं मिले, फिर भी प्रभुपाद जी सबसे उत्तम शिष्य बने. तो ये हमको सीखना है वाणी सेवा. क्योंकि गुरु को क्या चाहिए? कृष्ण का प्रचार हो, अर्च विग्रह की आराधना हो. मंगल आरती में गाते हैं ना, श्री राधिका माधव माधुर्य गुणरूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुप से वंदे गुरु श्री शरणानंद. भगवान जो गुरु है राधा कृष्ण की सेवा में लगाते हैं अपने शिष्य को. तो जब हम सेवा करते हैं, ये गुरु की सेवा है. Elsewhere he says, ए छय गोसाई जार मुई तार दास तासा बार पद रेणु मोर पंचग्रास. I simply accept a person who follows in the footsteps of the 6 Goswamis, and the dust of such a person's lotus feet is my food. तो गोस्वामी के पदचिन्ह की रेणु को स्वीकारना, उनका इसका मतलब क्या है? पालन करना. कई बार वैष्णव की पद रज ली जाती है और कभी कभी इसमें बहुत व्यक्ति बहुत उत्साहपूर्वक लेते हैं,
पर वैष्णव का पद रज लेना मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप उनके निर्देशों का भी पालन करना। वो बोले वो जो पालन नहीं करेंगे, जैसे गुरु कुछ बोल रहे उसका पालन नहीं करेंगे, 16 माला करने बोल रहे नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, गुरु गुरु कृपा दो और फिर वो छू लेते हैं, पैर के रज को ले लेते हैं। तो ये इससे लाभ नहीं है। रज लेना मतलब दासत्व स्वीकारना। पूर्वे जय छे जरासंध आदि राजा गण, वेद धर्म करी करे विष्णुर पूजना। Formerly kings like Jarasandha, the father-in-law of Kamsa, strictly follow the Vedic rituals, thus worshipping Lord Vishnu. वो उस समय के असुर लोग भी धर्म पालन करते थे। आज करके हम बोलते हैं ना ये अच्छा व्यक्ति, वो अच्छा व्यक्ति भी धर्म पालन नहीं करते। In these verses, the author of Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, is very seriously stressing the importance of worship of the Panchatattva. If one becomes a devotee of Gaura Sundar or Krishna but does not give importance to the Panchatattva, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta, his activities are considered to be offenses. Or in the words of Srila Rupa Goswami, Utpata. कौन सा श्लोक है? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के विधिन बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। ओके, ये भक्ति रसामृत में आता है कि श्रुति वैदिक शास्त्र, स्मृति पुराण आदि, गीता और भागवत उपनिषद, इसके विरोध में अगर कोई आचरण करता है या फिर भक्ति कर रहा है उसके आधार पर नहीं करता है तो ये क्या है? उत्पात। ये क्या है? संसार में होगा सिर्फ उत्पात, डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ नहीं। सहजिया लोग इस कैटेगरी में आते हैं। One must therefore be ready to offer due respect to the Panchatattva before becoming a devotee of Lord Gaura Sundar or of Shri Krishna, the Supreme Personality of God. इसलिए हमको सहजिया नहीं बनना है। डायरेक्ट राधा कृष्ण का भक्ति हम करते हैं। सेवा अगर मान लीजिए तो वो गुरु की सेवा मान के कर रहे हैं हम लोग। हम किसके भक्त बनना है अभी? पंचतत्व का। किनका? पंचतत्व का। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का भक्त बनने का पूरा प्रयास करना है। ओके, डायरेक्टली हम राधा कृष्ण का भक्त नहीं। अग्नि है, अग्नि को डायरेक्ट नहीं छूना है।